हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखेंगे इसमें आपका ये क्वेश्चन अगर आएंगे कि संख्या के वर्गों एक घनों के योग पर आधारित प्रश्न होंगे अगर, तो उसमें आपके ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपका रूल है कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांक के वर्गों का योग, यानी कि 1 से n तक के जो आपके नेचुरल नंबर हैं, जो धन पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का जो योग होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर आपको दे रखा है, प्लस 2 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 3 का स्क्वायर दे रखा है, और कंटिन्यू होके n के स्क्वायर तक गया है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n होगा, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 होगा, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1, फिर होल अपॉन में आपका 6 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला तब होगा जब आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा वो आपका ऐड होके इस फॉर्म में दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। फिर इसमें दूसरा रूल आपको ये लगता है कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी कि आपके नेचुरल नंबर है, धन पूर्णांक है, उनके घनों का जो योग अगर आपको इस फॉर्म में अगर दे रखा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो अब n क्यूब तक ही गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका वो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और उसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपके लगेंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करें, तो इसमें क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर है, प्लस 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर है, फिर कंटिन्यू होते हुए 80 के स्क्वायर तक आया है। इसका हमको योग निकालने के लिए कहा गया है। तो अब देखिएगा लास्ट नंबर हमारा 80 है, तो n जो होगा वो हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब n 80 हो गया। अब ज्यादा जो फॉर्मूला था आपका, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। n है, n यहाँ पे हमने 80 रख दिया, n प्लस 1 है तो 80 प्लस 1 हो गया, 2n प्लस 1 तक 2 इंटू 80 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 160 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन 6 था। यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करके हम जो है ये जो श्रृंखला दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, इसका हम योग निकाल लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या रखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। इसमें आपको नंबर दे रखे हैं 20 का स्क्वायर है, प्लस 21 का स्क्वायर है, प्लस 32 का स्क्वायर है, फिर कंटिन्यू होते हुए 70 के स्क्वायर तक ही गया है। तो अब इसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जो फॉर्मूला लगता है, जो धन पूर्णांक के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, n नंबर तक आता है, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ये सीरीज हमारी स्टार्ट हुई 20 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 1 से लेके 70 तक के हम पूरा निकालेंगे। ठीक है, 1 से लेके 70 तक के जो हमारे धन पूर्णांक है, जो हमारे नेचुरल नंबर है, उनका हम योग निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 से लेके हम 70 तक करेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 70 था, n जो था हमारा उसकी वैल्यू 70 थी। तो हमने सबसे पहले 1 से लेके 70 तक निकाला, तो यहाँ पे n हमने 70 रख दिया, यहाँ फॉर्मूला हमने यूज किया है, n की जगह पे हमने 70 रख दिया, n प्लस 1 था, 70 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2n प्लस 1 था, तो 140 प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। तो ये हमारी जो सीरीज थी 1 से लेके 70 तक के जो स्क्वायर थे, वर्ग थे, उनका हमारा हमने निकाल लिया है। फिर उसके बाद हम 1 से लेके 19 तक के जितने हमारे नेचुरल नंबर है, उनका हम जो है वर्गों का योग निकालेंगे। तो अब यहाँ से 1 से लेके 90 तक हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा जो है वो 19 है, तो उसका एंड जो होगा हमारा 19 होगा। फिर से हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लिया। अब जो हमने टोटल निकाला था, जो 1 का योग से 1 से लेके 70 तक के जितने भी नंबर थे उनका वर्गों का योग निकाला था, उसमें से हम 1 से लेके 90 तक के नंबर का वर्गों का योग को माइनस कर देंगे, तो हमको ये सीरीज जो हमको दे रखी थी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो हमने पहले निकाला था वैल्यू, उसमें से हमने दूसरी वाली वैल्यू माइनस कर दिया है यहाँ पे, तो हमें ये जो सीरीज थी इसकी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करें, तो इसमें हमको क्यूब दे रखे हैं, घन दे रखे हैं, जो धन पूर्णांक की हमें एक सीरीज है, तो उनका सब में हमको घन दे रखा है। ठीक है, 1 से लेके n तक के में, 1 से लेके 90 तक है, यहाँ पे 90 वैल्यू है, यहाँ पे 90 तक के हैं। तो इसका हमको जो है इस सीरीज का योग निकालना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कंटिन्यू होते हुए 90 के क्यूब तक आया है। इसमें हमको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका योग निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो रूल था कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का जो योग होता है, उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है।
ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें n जो होगा हमारा 90 होगा, लास्ट नंबर हमारा 90 है, तो n जब हमने 90 रख दिया, यहाँ पे 90 प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 यहाँ पे अपॉन 2 का और अपॉन 2 हो जाएगा, उसके बाद इसका होल का स्क्वायर है, तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 15 का क्यूब है प्लस 16 का क्यूब है प्लस 30 का क्यूब है, ये कंटिन्यू होता हुआ है 60 की क्यूब तक के, तो हमें इसका योग निकालना है, सीरीज का योग निकालना है। तो हमको जो फॉर्मूला मालूम है वो 1 से लेके n तक के जो होता है नंबर का, उनके योग का फॉर्मूला हमको मालूम है, लेकिन ये सीरीज हमारी 50 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके जो लास्ट नंबर है 60 तक के, इनके जितने भी हमारे जो नंबर है उनका हम योग निकाल लेंगे, उनके जो है घनों का हम योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कंटिन्यू होते हुए 60 की क्यूब तक हम जाएंगे, टोटल हम निकालेंगे 60 तक के। तो अब यहाँ पे n जो हमारा 60 है, तो n की जगह पे हम 60 रख देंगे, यहाँ पे 60 प्लस 1 अपॉन 2 होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी ये आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीरीज हमारे स्टार्ट हुई थी 15 से, तो हम 1 से लेके 14 तक के नंबरों का जितने हमारे जो नंबर है उनके घनों का योग निकाल लेंगे। तो 1 से लेके 14 तक हमने जितने नंबर थे उनके घनों का योग निकाल लिया। अब यहाँ पे जो n होगा आपको 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 प्लस 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा अपॉन 2 इंटू अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे यहाँ से हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारी जो पहले वाली वैल्यू आई थी 1 से लेके 60 तक के जो घनों का योग था, उसमें से 1 से लेके 14 तक के घनों के योग को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो यहाँ इस सीरीज की वैल्यू में निकल के आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक के जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें जो आपकी जो सीरीज दे रखी थी वो आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में थी, धन पूर्णांक के फॉर्म में थी। लेकिन अगर आपको सीरीज दे रखी हो, कोई श्रृंखला दे रखी हो और उसमें जो है आपका सम संख्या हो या विषम संख्याओं का वर्गों का योग दे रखा हो, तब आपका कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके रूल होते हैं, ये 2 रूल हैं आपके फॉलो होंगे उसमें। इसमें कह रखा है कि 1 से n तक के समस्त सम संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा उसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा, और 1 से n तक के समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा आपका ये रहेगा। सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती है, भाग हो जाती है। विषम संख्या वो होती है जिसे ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो अब देखिएगा आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। आपको एक सीरीज दे रखी है, इसलिए सम संख्या है, इवन नंबर की है, तो अब इसमें सम संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, फिर कंटिन्यू होते हुए 20 के स्क्वायर तक गया है, ठीक है। तो अब हमें इसका योग निकालना है, सीरीज का योग निकालना है। तो अब हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था ये लगेगा, इसमें n जो होगा वो आपको 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 20 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 20 रख देंगे, 20 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन 6 कर देंगे, इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, लास्ट में हमारा आंसर जो होगा 1540 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है जो स्टार्ट हुई है 36 से, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, फिर कंटिन्यू होते हुए 70 के स्क्वायर तक आई है। अब इसमें ये देखिएगा जो हमारे जितने भी इसमें नंबर है वो सब संख्याएं हैं, 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो अब हमारा ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में हमारा 1 से n तक के जो संख्या होती है, सम संख्या, उनके वर्गों का योग का फॉर्मूला हमारा ये होता है। लेकिन ये जो है हमारा 36 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी पहली सम संख्या 2 से लेके हम जो लास्ट की संख्या है n है वो 70 है, तो 2 से 70 तक की जो है हम जितनी भी सम संख्या है उनके वर्गों का हम योग निकाल देंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 करके, यहाँ से हमने ये निकाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 से लेके जो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 36 हुई थी, 2 से लेके हम 34 तक के जितनी भी सम संख्या है उनकी वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे n जो हो जाएगा आपका वो 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे उस वैल्यू पुट कर देंगे, इसी फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल देंगे। फिर जो हमने निकाला था टोटल, जो निकाला था 2 से लेके और 70 तक के जो संख्याएं थी उनके वर्गों का योग निकाला था, उसमें से 2 से लेके 34 तक के जो संख्या के वर्गों का योग निकाला था उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारी जो ये सीरीज थी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको विषम संख्या है उनके वर्गों का योग की श्रृंखला दे रखी है। पहले ही आपकी नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तो ये विषम संख्या के वर्गों का योग का आपकी एक सीरीज दे रखी है।
तो अब इसका मतलब कि वर्गों का दे रखा है, आपकी सीरीज दे रखी, श्रृंखला दे रखी, इसका योग निकालने के लिए कहा गया है। तो अब इसका देखिएगा जो फॉर्मूला होता है 1 से n तक के समस्त विषम संख्या के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n into n+1 होता है into n+2 होता है अपॉन 6 होता है। दोनों फॉर्मूले आपके सेम है। अगर आपकी विषम संख्या दे रखी हो, उनके वर्गों का योग निकालने कहा जाए या सम संख्या का वर्गों का योग निकालना जाए, तो दोनों का फॉर्मूला जो होगा वो आपका सेम है। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू लिख दीजिए। लास्ट नंबर आपका जो था वो 21 था, तो n की वैल्यू 21 रहेगी। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इसको हमने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है, 15 का स्क्वायर है प्लस 17 का स्क्वायर है प्लस 19 का स्क्वायर है, फिर कंटिन्यू होते हुए 37 के स्क्वायर तक आया है। तो इस सीरीज से आपको ये मालूम पड़ता है जिसमें जितने भी इसमें नंबर हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। तो अब विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, लेकिन ये 1 से लेके n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। लेकिन ये सीरीज हमारे 15 से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके जो लास्ट नंबर का इसका था 37 था, तो 1 से लेके 37 तक के जितनी भी विषम संख्या है उनके वर्गों का योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के 1 से लेके 37 तक हमने निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 से लेके 14 तक के हम 1 से लेके 13 तक के निकालेंगे। इससे पहले जो हमारा जो विषम संख्या थी 15 से पहले वो 13 थी, तो 1 से लेके 13 तक के हमने विषम संख्या के वर्गों का योग निकाल लिया। फिर वो हमारा ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 1 से लेके 37 तक के जो विषम संख्या का वर्गों के योग से 1 से लेके 13 तक के विषम संख्या के वर्गों के योग को माइनस कर लेंगे, तो हमें जो ये सीरीज थी इसके वर्गों का योग का हमें वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, जो हमारी आएगी 8684 आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। नंबर सिस्टम पे मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए जिससे आपको यूपी टेट का कोर्स कंप्लीट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।